The opinions expressed on the channel are for general informational purposes only and are not intended to provide specific advice or recommendations for any individual. वेलकम टू माय चैनल दीपेश गांधी फाइनेंस। मित्रों, आज हम समझेंगे कि मार्केट सेंसेक्स कहां पे जाएगा, 55,000 कि 35,000। आप सबको ये जिज्ञासा होगी कि सेंसेक्स का क्या होगा, इतना बढ़ गया है तो और बढ़ेगा। आज 48,000 49,000 टच होने जा रहा है, और क्या ये 55,000 भी जाएगा या 60,000 जाएगा, या मार्केट फिर से वापस एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। तो हम जानेंगे आज इस पूरे डिटेल्स वीडियो के अंदर कि सेंसेक्स क्यों बढ़ रहा है और सेंसेक्स क्यों टूट भी सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहे जिसके अंदर आपको पता चले कि अब हमको क्या करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करके बने हुए हैं, तो क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा मार्जिन बनाया भी होगा और बहुत अच्छे पैसे भी बनाए होंगे। मगर अब सेंसेक्स में क्या होगा, जिसकी आपको बहुत समय से इंतजारी है कि मार्केट कब टूटेगा, और हमने अगर बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है तो हम कब इंटर हो सकें। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंसेक्स बढ़ क्यों रहा है। तो 5 रीजंस सेंसेक्स बढ़ने के। तो सबसे पहले सेंसेक्स बढ़ने के 5 रीजंस, उसमें सबसे पहला रीजन है स्टिमुलस पैकेज। इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया है। यूएस गवर्नमेंट ने भी मोर देन 5 to 8 ट्रिलियन डॉलर का यूएस स्टिमुलस पैकेज दिया है। ये स्टिमुलस पैकेज बहुत सारी लिक्विडिटी मनी मार्केट के अंदर प्रिंट कर रहा है, जिसके कारण आज की तारीख में लिक्विडिटी की रैली कही जा सकती है। सेकेंड, एम्पल लिक्विडिटी बाय रिजर्व बैंक्स एंड फेडरल बैंक। जो उन्होंने सीआरआर रेट इंडियन गवर्नमेंट ने 6% से कट करके 4% किया है, और यूएस गवर्नमेंट ने 2% से 0% किया है, जिसके कारण अगेन बहुत बड़ी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर प्लंज हुई है। ये लिक्विडिटी के लिए भी मार्केट बढ़ रहा है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन, नो अदर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। आज की तारीख में अब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें इन्वेस्टर्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। वो रियल एस्टेट्स के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज के रेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन्स। तो जो बिगेस्ट मनी जो इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स करते थे वो इक्विटी मार्केट और रियल एस्टेट्स, तो उसके अंदर उनका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो रहा है, और उसकी जगह पे इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ रहा है। फोर्थ रीजन, इंप्रूविंग इन कॉर्पोरेट्स अर्निंग। धीमे धीमे बहुत सारी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट हो रहा है, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़ रहे हैं। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, डिटेल्स में हम वो सभी रीजंस भी समझेंगे। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टर्न अराउंड ड्यू टू चाइना कॉन्फ्लिक्ट। चाइना ने, पूरे वर्ल्ड ने जैसे देखा है कि चाइना कोरोना वायरस का उद्भव स्थान है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड आज हैरान हो रहा है। तो उसी चाइना के कारण इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हुए हैं। एक तरफ पीएलए ऊपर इंडियन चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे इंपोर्ट्स के ऊपर बैन किया है चाइनास के प्रोडक्ट को। तो उसके कारण भी इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड आ रहा है। तो मित्रों, ये 5 पॉइंट्स हम पूरे डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये पॉइंट्स किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं और कब तक इफेक्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टिमुलस पैकेज की तरफ। जो स्टिमुलस पैकेज इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है वो स्टिमुलस पैकेज अराउंड 20 लाख करोड़ है, जिसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट ने लोन सब्सिडीज दी हुई है। लोअर कास्ट पीपुल्स को बहुत सारे, लोअर कैटेगरीज पीपुल को बहुत सारे कैश बेनिफिट्स दिए हुए हैं। फार्मर्स के हाथ में बहुत बड़ा एक कैश बल्क दिया हुआ है। तो ये सभी का इफेक्ट रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट में इफेक्ट कर रहा है, और जिसके कारण एक न्यू टर्न अराउंड हिस्ट्री भी बन रही है। यूएस के अंदर अभी तक 8 ट्रिलियन डॉलर्स की नोट की प्रिंटिंग्स हो गई है, जो मार्केट के अंदर उन लोगों ने उधर पे यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट सिटीजन्स हैं उन लोगों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स की तरफ से दे रहे हैं। तो जिसके कारण भी अगेन डॉलर्स इक्विटी मार्केट के अंदर फंडिंग कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से कोरोना वायरस का इफेक्ट आया है, इसके कारण बहुत सारे कंट्रीज ने अलग अलग स्टिमुलस पैकेज दिए, जिसके कारण बहुत सी इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर बहुत बड़ी इक्विटीज में रैलीज आई है। आज की तारीख में इंडियन मार्केट के अंदर एफआईआई और डीआईआई के रूट से, एफआईआई के रूट से और एफडीआई के रूट से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लास्ट खाली नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में ही इंडियन मार्केट्स के अंदर मोर देन 60 to 80,000 करोड़ रुपीज इंडियन इक्विटी मार्केट में आया है। जब तक ये एफआईआई का पैसा आता रहेगा, शेयर मार्केट के अंदर रैली आपको दिखती रहेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट था स्टिमुलस पैकेज का,
जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा फंड आ रहा है और उसके कारण एक रैली मेंटेन है। सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही है, जो एम्पल लिक्विडिटी जो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इवन यूएस के अंदर फेडरल बैंक ने जनरेट की हुई है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम हो गए हैं। यूएस के अंदर आज एफडीज के रेट 0% के आसपास आ गए हैं, बॉन्ड्स के अंदर भी यील्ड निगेटिव में आ गई है। तो वहां पे भी इन्वेस्टर्स को एक ही प्रॉब्लम कि वो पैसा डाले कहाँ पे, तो उनके पास भी एक ही ऑप्शन है, इक्विटी मार्केट्स। और इंडिया के अंदर भी आज इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से भी कम हो गया है। इन्फ्लेशन जो कि हमेशा 6-7% के आसपास रहता था और उसके सामने आज इंडियन मार्केट में एफडीज के रेट 5% से आसपास आ गए हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी लिक्विडिटी को पंपिंग कर रहे हैं। और अभी यूएस फेडरल हर महीने $300 बिलियन का नोट प्रिंटिंग कर रही है। ये पैकेज भी 2021 मार्च तक चालू रहेगा, जब तक वहां पे इन्फ्लेशन नहीं आता है। और जब तक वहां पे इन्फ्लेशन नहीं आता है तब तक वहां पे नोट प्रिंटिंग होती रहेगी और उसकी इफेक्ट सभी वर्ल्ड के शेयर मार्केट्स में होती रहेगी। अब हम समझेंगे कि लेस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आज की तारीख में इंडिया हो कि या यूएस है, सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस बहुत कम रहे हैं। आपने जैसे हमारी पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट्स किस किस जगह पे हो सकता है, किस किस एसेट क्लास में हो सकता है। फर्स्ट थिंग एफडीज, सेकेंड थिंग म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट एंड थर्ड थिंग रियल एस्टेट, फोर्थ थिंग इज गोल्ड। ये चार बेसिकली बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड पैसे लोगों के डाले हुए हैं। मगर इन चार में से आज एफडीज के रेट्स कुछ भी नहीं बचे हैं। अराउंड वर्ल्ड वाइड 0%, इंडिया के अंदर 4 to 5%। तो 4 to 5% के सामने इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है तो लोग एफडीज करना भी कम कर रहे हैं। जो अभी सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट में भी अभी लॉकडाउन के कारण बीच में बहुत सारे रेंटल प्रॉपर्टीज में रेंट आना बंद हो गया है, रियल एस्टेट के भी दाम घट रहे हैं, तो लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। और गोल्ड वो भी एक डायनामिकली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस अभी ले रहा है, बीच में 58,000 गया था, अभी 52,000 आ गया है, तो उसके कारण भी लोग बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। तो ये सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट और इजी मनी पुटिंग ऑप्शन दिखता है लोगों को, वो है इक्विटी मार्केट। और जिसके कारण अगेन इक्विटी मार्केट के अंदर अभी रैली वर्ल्ड वाइड बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और अगत्य का पॉइंट है, वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूवमेंट। आज इंडियन कंट्री के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा एक रिवाइवल आया है, जिसके अंदर आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, केमिकल्स, स्पेशलाइज केमिकल्स और इंश्योरेंस, ये सभी सेक्टर्स में बहुत बड़ा एक बूम आया है, जो चाइना के कारण भी आया हुआ है और जो इंटरनली इंडिया जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए उनके कारण भी आया हुआ है। तो इस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी डिमांड आई है और इस कॉर्पोरेट्स में बहुत बड़ी अर्निंग में, प्रॉफिट्स में भी बहुत बड़ा मार्जिन बढ़ा है। ड्यू टू कोविड बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, हुज रिलीफ पैकेज दिए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो वो सभी सेक्टर्स में भी एक नई रैली आई है। टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया हुआ है चाइना के इंपोर्ट को बंद करके, और उस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी रैली आई है। स्पेशलाइज केमिकल्स एपीआई जो इंडिया के अंदर और चाइना से बहुत बड़ा इंपोर्ट होता था, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, तो उसके कारण उनमें भी रैली आई हुई है। और एक बहुत बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ के बूस्टर पैकेज में जो दी थी, स्टिमुलस पैकेज के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लोन्स के ऊपर कॉर्पोरेट को सब्सिडीज दी हुई है, तो वो लोन्स के ऊपर जो कॉर्पोरेट को सब्सिडीज दी हुई है उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आज की करंट रैली में दिख रहा है। अब हम चलते हैं चाइना की तरफ, जो फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना ने किस तरह से इंडियन मार्केट को बहुत ऊपर ले जाने में मदद की है। तो सबसे पहले चाइना ने पीएलए बॉर्डर जो इश्यूज क्रिएट किया है, उसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया है, जिसके अंदर प्लास्टिक्स, टॉयज, टेक्सटाइल्स, ऑयल्स, केमिकल्स, जो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो चाइना से ही हम इंपोर्ट कर रहे थे और जिसके कारण हमारे इंडियन में भी उसकी बहुत बड़ी पैदाश कर सकते थे, मगर वो सारे इंडस्ट्रीज को चाइना ने हैम्पर किया हुआ था। तो वो सारे इंडस्ट्रीज को अभी एक बहुत बड़ा पुशअप मिला है ड्यू टू इंपोर्ट ड्यूटी हाइक और इंपोर्ट में बैन के कारण, तो वो सभी सेक्टर्स अभी बूमिंग कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज अभी चाइना को छोड़ के दूसरी कंट्रीज से अपना इंपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि उनको डर है कि चाइना फिर से उनको हैरान ना करे। जिस तरह से कोरोना वायरस के कारण चाइना की इमेज पूरे वर्ल्ड में खराब हुई है, उस तरह से फ्यूचर में अगेन अगर वो चाइना में अपना पूरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हब रखेंगे या इंपोर्टिंग का हब रखेंगे तो फ्यूचर में तकलीफ आ सकती है। तो उनकी भी नज़र दूसरे एशियन कंट्रीज में, जैसे इंडिया है, वियतनाम है, उन सभी कंट्रीज में भी उनके खुद के प्लांट्स जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लस उन्हीं कंट्रीज से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज की डिमांड और बढ़ी है चाइना के मुकाबले।
आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसे बनाने हैं और सिस्टमेटिकली वे में टेंशन फ्री मार्केट के सेंसस के रिस्क के बिना पैसे बनाने हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपके वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत मदद कर सकते हैं। थैंक यू।